नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। तो नीतीश कैबिनेट के विस्तार होते ही बीजेपी में बगावत शुरू हो गई है। आरजेडी ने तो दावा कर दिया है, साथ ही तेजस्वी यादव ने ऐलान कर दिया है कि अब ये सरकार गिरने वाली है और फिर से चुनाव होने वाला है। साथ ही आरजेडी ने यह भी कह दिया कि बस अब ये सरकार नहीं चलेगी, नीतीश कैबिनेट की विस्तार से अब ये सरकार फंस चुकी है। ऐसे अपराधियों को कैबिनेट में मंत्री बनाया गया है, जिसके बाद सरकार का गिरना तय माना जा रहा है। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। नीतीश कैबिनेट का विस्तार के दिन ही बीजेपी ने बगावत कर दी है। भाजपा विधायक ने मोर्चा खोल दिया है और कहा है कि क्या अब अपर कास्ट का वोट नहीं चाहिए बीजेपी को? क्या अनुभवहीन को आपने डिप्टी सीएम बना दिया है? तो बीजेपी में बड़ी बगावत हो गई है, सरकार बड़ी मुश्किल में। देख लीजिए, पटना के बाढ़ से भाजपा विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू खुलकर मैदान में आ गए हैं। उन्होंने बीजेपी नेतृत्व पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि अज्ञानी लोगों को डिप्टी सीएम बना दिया है बीजेपी ने, और साथ ही कहा कि एक ही जिले के कई लोगों को मंत्री पद बना दिया जा रहा है, जो कि बिल्कुल ही गलत है। और कैबिनेट विस्तार से बीजेपी नेता ही खुश नहीं है। कहा कि कैबिनेट में पूरी तौर पर सवर्णों की उपेक्षा की गई है। बिहार में नीतीश कैबिनेट के विस्तार के दिन ही आरजेडी का दावा है कि मध्यावधि चुनाव होना तय है, ये सरकार गिरने वाली है और फिर से चुनाव होना तय। कैबिनेट विस्तार के दिन ही आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भले ही अपने कैबिनेट का विस्तार कर ले, लेकिन सरकार का गिरना तय है और बिहार में मध्यावधि चुनाव होना तय है। और उन्होंने कहा है कि बीजेपी और जदयू के बीच बड़ा महाभारत होने वाला है, घमासान होने वाला है। दोनों पार्टियों के बीच अंतर कलह है, जिसके चलते ये सरकार गिरने वाली है, नहीं चलेगी ये सरकार। और बीजेपी नेता ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू ने पहले ही बगावत शुरू कर दी है। उन्होंने कहा है कि 12 से ज्यादा विधायक मेरे साथ हैं, जो पार्टी को भी छोड़ सकते हैं। समय आने पर बड़ा फैसला करेंगे कि आगे क्या करना है। नीतीश कैबिनेट के विस्तार के दिन ही बीजेपी में महाभारत शुरू हो गया है। बीजेपी सरकार बड़ी ही मुश्किल में, बड़ी टूट के संकेत। देख लीजिए, जहां कैबिनेट विस्तार से अच्छी खबर आने की उम्मीद थी, लेकिन वहीं बगावत शुरू हो गई है, महाभारत शुरू हो गई। भूपेंद्र यादव संजय जायसवाल के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिए हैं। बड़ा बवाल मच गया है, बीजेपी के भीतर घमासान मच गया है। बीजेपी नेता ज्ञानू ने साफ कह दिया है कि वे अब चुप नहीं बैठेंगे और विधायकों से बातचीत कर रहे हैं। बीजेपी विधायक ने यहां तक कह दिया कि कुछ नेता केंद्रीय नेतृत्व को अंधेरे में रखकर मनमर्जी कर रहे हैं और अब भाजपा में जो आग लगी है वो ऐसे ही नहीं बुझने वाली है। ज्ञानू के अलावा कई ऐसे विधायक हो सकते हैं जो बगावत कर सकते हैं। राजद ने बड़ा दावा करते हुए कहा था कि जिस दिन कैबिनेट का विस्तार होगा उसी दिन गिरेगी नीतीश सरकार। लालू यादव की पार्टी राजद प्रवक्ता मृत्युंजय मिश्रा ने कहा था कि बिहार में जिस दिन कैबिनेट का विस्तार होगा उसी दिन एनडीए की सरकार गिर जाएगी। और आपने देखा कि कैसे ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू ने बगावत शुरू कर दी है। वे कह रहे हैं कि 12 विधायक मेरे संपर्क में हैं। उसके साथ ही ऐसे दोषियों को नीतीश कैबिनेट में मंत्री बनाया गया है, जिसके बाद भारी बगावत शुरू हो सकती है। तो ये संकेत सही साबित हो रहे हैं। और साथ ही आज जब इनसे पूछा गया तो इन्होंने कहा, हाँ बिल्कुल सही बात है, आगे आगे देखिए अब होता है क्या, ये सरकार नहीं चलने वाली है। मृत्युंजय तिवारी के साथ तेजस्वी यादव ने भी दावा कर दिया है कि बिहार में मध्यावधि चुनाव होगा, अब ये सरकार नहीं चलने वाली है। नीतीश कैबिनेट का विस्तार होते ही नीतीश सरकार बड़ी ही मुश्किल में फंसने वाली है। मेवालाल के बाद अब एक और फिर से बड़े अपराधी जमा खान को मंत्री बना दिया गया है। नीतीश सरकार फिर से बड़ी फजीहत में फंसने वाले हैं। अब आर्म्स एक्ट व हत्या के प्रयास के आरोपी को मंत्री बना रहे हैं।
एक ऐसे विधायक जमा खां को मंत्री बनाया जा रहा है जिन पर आर्म्स एक्ट, हत्या का प्रयास समेत कई गंभीर आरोप है। इस विधायक के ऊपर धारा 147, 148, 149, 323, 324, 307 तथा 27 आर्म्स एक्ट लगा है और इसके साथ ही कई अन्य मुकदमे भी दर्ज हैं। और लालू यादव की पार्टी ने तो यहां तक ऐलान कर दिया है कि अब बस ये सरकार अब गिरने वाली है, अब ये सरकार नहीं चलने वाली है। नीतीश कैबिनेट का विस्तार हो गया है और बीजेपी के 9 तो जदयू के 8 नए मंत्री बने। बीजेपी इस बार बड़े भाई के रूप में है, नीतीश की पार्टी बड़े भाई के रूप में नहीं हो सकी है। और बीजेपी के 9 नए मंत्री बने जिनमें से है शाहनवाज हुसैन, नितिन नवीन, नारायण प्रसाद, सुभाष सिंह, नीरज सिंह बबलू, प्रमोद कुमार, सम्राट चौधरी, आलोक रंजन झा, जनक राम। और नीतीश कुमार की पार्टी जदयू से 8 नए मंत्री बनाए गए जिनमें से हैं लेसी सिंह, सुमित सिंह, संजय झा, श्रवण कुमार, मदन साहनी, जयंत राज, जमा खां, सुनील कुमार। और इस बार नए शिक्षा मंत्री श्री विजय कुमार चौधरी को बनाया गया है। और शिक्षक बहाली को लेकर अच्छी खबर है, शिक्षक बहाली के आसार हैं, जल्दी ही हो सकती है। लालू यादव की पार्टी आरजेडी ने दावा कर दिया है कि कैबिनेट विस्तार के साथ ये सरकार अब फंस चुकी है। देख लीजिए, बड़ा खुलासा हुआ, अवैध हथियार और चोरी के सामान के साथ पकड़े गए नीरज कुमार सिंह भी नीतीश कैबिनेट में मंत्री बन गए हैं। बीजेपी विधायक नीरज कुमार बबलू मंत्री बने हैं, उन पर भी गंभीर केस दर्ज है। नीरज सिंह अवैध हथियार के साथ पकड़े गए थे और इन पर अलीनगर थाने में 2001 में ही केस दर्ज हुआ था। उसके बाद 2010 में 2 केस दर्ज हुआ था। तो खुद बीजेपी नेता ने तो पहले ही बगावत शुरू कर दी है और अब विपक्ष के भी फेरे में पड़ने वाले हैं नीतीश सरकार। राजन ने पूछा है कि आप इसे सुशासन कहेंगे या दरिंदों का राज कहेंगे। देख लीजिए, सीतामढ़ी में महज 2 रुपए के लिए नाबालिग को चाकू गोदकर मार डाला। तो आरजेडी सीतामढ़ी ने पूछा है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बताइए कि 2-2 रुपए के लिए जहां हत्या हो जाती है उसे आप सुशासन कहेंगे या दरिंदों का राज कहेंगे। तो वहीं कुछ दिन पहले तेजस्वी यादव ने कहा था कि बिहार में बहुत ही डरावने हालात हैं, कौन कब किसे मार दे, क्यों मार दे, कोई नहीं जानता है। बिहार में सरकार और विधि व्यवस्था नाम की चीज ही नहीं है। बिहार में बढ़ते अपराध को देखते हुए बिहार सरकार ने बड़ा आदेश दे दिया है। अब अपराध में दोबारा नाम आया तो अब रद्द हो जाएगी जमानत। बिहार सरकार के इस आदेश के अनुसार जमानत मिलने के बाद दोबारा यदि अपराध में शामिल होने के साक्ष्य मिलते हैं तो पहले के मामले में मिली जमानत रद्द कर दी जाएगी और ऐसा होने पर अभियुक्तियों को दोबारा जमानत लेना काफी मुश्किल होगा और ये नियम कड़ाई से लागू करने का आदेश भी दे दिया गया। बिहार के लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है। बिहार सरकार ने दावा कर दिया है कि बिहार में मरीजों के लिए निःशुल्क एम्बुलेंस शुरू होगा और कई जिलों में इसकी शुरुआत हो भी गई है। बिहार के सभी 38 जिलों में सभी प्रकार के मरीजों के लिए निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध होगी और निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा शुरू होने से बिहार के किसी भी नागरिक या बीमार मरीज को सरकारी अस्पताल तक आसानी से पहुंचाने का रास्ता अब साफ हो गया है। आपको 102 डायल करना होगा और 102 एम्बुलेंस की निःशुल्क सेवा से वे जल्दी अस्पताल पहुंच रहे हैं।